हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के क्लासरूम बाय राहुल में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो की ओर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो की ओर। नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया हमारे भारत के बारे में क्या बता रहा है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ अ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस इन द नॉर्थ। इट इज बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयस, द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ वाज द सोर्स ऑफ द इंडियन पेनिसुला। ये स्टार्टिंग के पैरा में ये इंडिया के जियोग्राफिकल एक्सपेंस के बारे में बताया। जैसा कि हम लोग जानते हैं या हिंदी में हम लोग भारत का चौहद्दी बोलते हैं। उत्तर में हमारा हिमालय है, फिर पश्चिम में अरेबियन सी, पूरब में बे ऑफ बंगाल और दक्षिण की ओर इंडियन ओशन है। और पेनिनसुला उस पार्ट को बोलते हैं जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हो, कोई भी जमीन का टुकड़ा, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। इंडिया हैज एन एक्स्ट्रा ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर। इसमें इंडिया का टोटल जो कि है जियोग्राफिकल एरिया है, जो कि इंडिया सातवां सबसे बड़ा देश है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन। इसका कि टोटल अगर एरिया इन स्क्वायर किया जाए तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आता है। नंबर 1 पे है आपका रसिया है। is and the east-west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is about 2,900 kilometers. The lofty mountain, the great Indian desert, the northern plains, and the uneven plateau surface and the coast and island present a diversity of landforms. जबकि इसका उत्तर से दक्षिण की दूरी टोटल एक्सटेंशन है ये 3200 किलोमीटर है। और ये जो पूरब से पश्चिम है, जो कि हमारा रन ऑफ कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो है वो है 2900 किलोमीटर। There is a great variety in the climate, vegetation, wildlife, as well as in the language and the culture. In this diversity, we find unity that is reflected in traditions that bind us as one nation. India has a population of more than 120 crores since the year 2011. It is the second most populous country of the world after China. ये हो गया हमारे भारत के बारे में ये जियोग्राफिकल लोकेशन, जिसको कि हिंदी में मुख्यतः हम लोग चौहद्दी बोलते हैं। इसका पूरब से लेके पश्चिम तक टोटल एरिया का दूरी, फिर इसके बाद उत्तर से दक्षिण टोटल है तो हमारा उत्तर से दक्षिण पड़ता है 3200 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम एक्सटेंशन है 2900 किलोमीटर। हमारा भारत जो है दुनिया का सातवां सबसे बड़ा जियोग्राफिकल एरिया में, जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश है सातवां, और पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरा है। अगर जियोग्राफिक वाइज पूरा दुनिया को देखा जाए तो सबसे बड़ा देश है रशिया, और उसके बाद अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आपका चाइना। चाइना के बाद हमारा भारत का ही नंबर आता है। अब आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ तक था, यहाँ तक अपने लोग का था ये इंडिया का जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब आइए लोकेशन सेटिंग। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 आवर 30 मिनट नॉर्थ passes almost halfway through the country from south to north. Mainland of India extends between 8 hour 4 minute north and the 37 hour 6 minute north latitudes. From the west to east, India extends between 68 hour 7 minute east and the 97 hour 25 minute east longitude. अब यहाँ पे है इसका लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, कहाँ पे इंडिया पड़ता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया एक उत्तरी गोलार्ध में का देश है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसके थ्रू पास करता है। ऑलमोस्ट ये जो है इंडिया को आधे आधे भाग में बांट देता है, जो कि हमारे अप्रॉक्स 7 राज्यों से क्रॉस करके पार करता है। ये आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब यह है फर्दर टॉपिक्स में। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 आवर देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंसेस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। As such, the difference between these 2 points would be of about 2 hours. अब जानते हैं इंडिया हमारा सातवां सबसे बड़ा देश है, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो जब हम लोग एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड की ओर बढ़ते हैं तो
अप्रॉक्स 4 मिनट का गैप आता है। तो हमारा देश जैसा कि है, रन ऑफ कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो टोटल 2 घंटा का डिफरेंस आता है। अब इसके हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एक लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट। द सन राइज इज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट। ये सेम थिंग जो पहले हमने डिस्कस किया था वही है। अब ये जो टाइम का जो वेरिएशन है, इससे बचने के लिए हम लोग एक स्पेशल स्टैंडर्ड टाइम प्रोटोकॉल यूज करते हैं, जिससे कि पूरे देश का टाइम जोन एक ही हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग रन ऑफ कच्छ में अलग टाइम पीरियड फॉलो कर रहा और अरुणाचल प्रदेश में अलग। इसी से बचने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइम जोन लेते हैं, जो कि हमारा अगर वर्ल्ड का देखें तो ये हमारा ग्रीनविच लंदन से लिया जाता है। और अगर सबसे ज़्यादा, अगर देश में किसी देश का सबसे ज़्यादा अगर टाइम वेरिएशन है, किसी देश में सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड अगर चलता है तो रसिया है, जिसमें कि 7 अलग अलग टाइम जोन है। हमारे देश तो फिर भी खुशनसीब है जो एक ही टाइम जोन है। There are 7 countries that share land boundaries with India. ये देखिए, इंडियाज नेबर्स, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने की बात है। यही जो इसके जो नेबर हैं, ये सारे नेबर मिलके इनको है इंडिया को एक इंडियन सब कंटिनेंट बनाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इधर हमारा चाइना आता है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, और इतने बड़े देश है। इसीलिए इसमें a lot of different kind of climatic change, diversity, diversification, biodiversity, a lot of things is here। ये जितना भाषा में डिफरेंस, लैंग्वेज में डिफरेंस, कल्चर में डिफरेंस, टेम्परेचर में डिफरेंस, क्लाइमेट में डिफरेंस, इसीलिए इंडिया को हम लोग पॉपुलरली इंडिया सिर्फ नहीं बोलते, एक इंडियन सब कंटिनेंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसको मुख्यतः बनाते हैं ये इंडियन नेबर्स। इंडियन नेबर्स का एक अहम भूमिका है हमारे इंडिया को इंडियन सब कंटिनेंट के रूप में उभारने का। ये हो गया हमारा जियोग्राफी, ये हो गया हमारा नेबर्स के बारे में। इधर है आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, ये हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है इधर। और इधर हो गया आपका मालदीव्स हो गया। जब इधर आप लोग बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे इंडोनेशिया है हमारा। इधर मालदीव से आगे बढ़ेंगे, ये मालदीव से हमारा छोटा सा देश, ये छोटा सा अपना, जिसको कि टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ये अपना श्रीलंका है। आइए अब आते हैं अपना पॉलिटिकल मैप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पॉलिटिकल मैप हालांकि पुराना है, 2020 में आर्टिकल 370 हटने के बाद हमारा जम्मू कश्मीर भी ये यूटीज नहीं रहा। अब ये स्टेट, अब ये भी, इसके भी 3 पार्ट हो गए, बाइफिकेशन हो गया। जैसा कि आप लोग इस मैप के हिसाब से देख सकते हैं कि 29 स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन करेंटली अभी हमारे पास 20 स्टेट एंड 10 यूटीज हैं, जिसमें कि एक नेशनल यूटीज भी है जो कि दिल्ली है। यहाँ पे हमारा ऑल जो है कंट्री सॉरी स्टेट्स हैं, जिसका कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है लोकेशन के साथ। हमारा सबसे ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अभी 3 भाग में बटा हुआ, आर्टिकल 370 हटने के बाद, जहाँ के आगे जाके एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाने की बात कही जा रही है। और ये हमारा ऊपर से अगर नीचे की ओर है तो सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, ये है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैप रीड करना आना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे रेफरेंसेज है जो कि शो करता है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। पॉइंट टू बी नोटेड, ये है हमारा डॉटेड लाइंस विद एक्स्ट्रा डॉट, ये इंटरनेशनल बाउंड्री रिप्रेजेंट करता है। और ये जो डॉट वेरी स्मॉल काइंड ऑफ डॉटेड है वो स्टेट बाउंड्री। और ये लाइक कुछ एब्रिविएशंस है, जैसे कि एचपी हिमाचल प्रदेश, टी त्रिपुरा, और ये जो डार्क बोल्ड सा दिख रहा है वो कैपिटल सिटी है हमारा। और वो जो है डार्क स्पॉटेड
उसको हम लोग नेशनल यूटी के रूप में देख रहे हैं। अब आइए यहाँ पे फिजिकल मैप। अब देखिए यहाँ पे फिजिकल मैप हमारा क्या कहता है भारत का। Of these countries from figure 7.1, how many of these countries do not have access to any ocean or sea? जनरली वैसा देश जिसका कोई भी समुद्री तट या समुद्र सीमा ना हो, उसको हम लोग लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं। Across the sea to the south lie our island neighbors Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by the Pakistan Strait. अब देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे दक्षिणतम छोर था हम लोग का इंदिरा पॉइंट था, जो कि 2008 के सुनामी में डूब चुका था। अब हमारा और ये जो पाक ऑफ स्ट्रेट है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ इसको खाड़ी भी बोलते हैं, जैसे कि गल्फ ऑफ मन्नार हो गया। ये है जो कि मतलब कनेक्टिविटी देता है हम लोग को एक कंट्री से दूसरे कंट्री या फिर लाइक लैंड टू द ओशन। यहाँ पे इंडिया फिजिकल। अब जहाँ पे क्लाइमेटिक वेरिएशन हो, वहाँ पे फिजिकल में भी बहुत सारा है वेरिएशन देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग जैसा कि देख सकते हैं, हमारा उत्तर में हिमालय, द ग्रेट हिमालय। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हिमालय है, ये भी इसके भी 3 पार्ट हैं। सबसे पहले आता है आपका ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद मिडल हिमालय, फिर इसके बाद लोअर हिमालय। तो जनरली हम लोग ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं, मिडल हिमालय को हिमाचल, और जो लोअर हिमालय है उसको हम लोग शिवालिक बोलते हैं। तो ये जो हिमालय है, इसका सबसे ऊंची चोटी 8850 मीटर्स है। इसको एक तरह से बोल सकते हैं बैरियर है हम लोग, जो कि बाहरी इन्वेंशन से बचाता है। अब यहाँ से जब नीचे आएंगे तो ये हमारा इंडियन थार डेजर्ट देखने को मिलता है, जो कि हालांकि अब थार रहा नहीं, क्योंकि आफ्टर इंदिरा गांधी कैनाल पास हुआ, उसके बाद यहाँ पे भी हरियाली अब देखने को मिलती है। उससे नीचे आइए तो ये हो गया आपका विंध्या सतपुरा रेंज। ये जो हमारा हिमालय है, ये यंग माउंटेन की कैटेगरी में आता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, यंग माउंटेन क्या होता है, ओल्ड माउंटेन क्या होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ माउंटेन फॉर्मेशंस जो है वो हम लोग आगे समझेंगे। आगे वाले चैप्टर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो क्या होता है हिमालयन रिवर, क्या होगा प्लेटू रिवर। तो इन सब चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग ब्रीफ में इस फिजिकल मैप को जान लेते हैं। यहाँ पे है हमारा ये चंबल, चंबल की डाकू, बहुत ही मशहूर था। ये हम लोग देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश का एरिया जो है, ये कुछ पार्ट इधर राजस्थान गुजरात का कवर करते हुए ये प्लेटू रीजन है, जिसको कि पॉपुलरली हम लोग रूफ भी कह सकते हैं इंडिया का। ये पठार है, और इधर है हमारा वेस्टर्न घाट, इधर है हमारा ईस्टर्न घाट। ये हो गया आपका प्लेटू रीजन, ये हो गया हिमालय रीजन, यहाँ से लेके ये जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ये पूरा इधर आपका कैप्चर करते हुए। इधर यहीं पे है बहुत सारी नदियां हैं जो हमारे हिमालय से निकलती हैं, जैसे कि हो गया सोन, हो गया अमरकंटक से, गंगा हो गया गंगोत्री ग्लेशियर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लेशियर्स फ्रॉम दैट मेनी इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ द रिवर्स। अब इधर देखिए, ये हमारा है, ये हो गया विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, इधर है डेक्कन प्लेटू हो गया। अब इधर देखिए, ये है हमारा वेस्टर्न घाट, ये हमारा है वेस्टर्न घाट, इधर है ईस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट को पॉपुलरली अपने लोग कोंकण कोस्ट भी बोलते हैं, और ये जो ईस्टर्न घाट है मंडल कोस्ट बोलते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रिवर्स और ये है बैरियर के रूप में काम करता है। और यहाँ से भी है हमारा विंध्या रेंज हो गया, ये सतपुरा रेंज हो गया, यहाँ से डिफरेंट काइंड ऑफ रिवर्स, जो कि मतलब मुख्यतः इसको मतलब एक तरह से बरसाती नदी भी बोला जा सकता है। लेकिन ये सब है, कुछ है जो साल भर भी इसमें पानी रहता है, जैसे कि आपका कावेरी हो गया, जिसको कि साउथ का गंगा भी बोलते हैं। और इधर हो गया हमारा लक्षद्वीप आइलैंड, इधर हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये हो गया हमारा फिजिकल डिवीजन। अब यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि ये अब रहा नहीं, 29 states and 8 union territories. Delhi is the national capital. The state have been formed mainly on the basis of language. अब यहाँ पे वही सब सारे चीज लिखे गए हैं जो कि हम लोग अपने लोग ऊपर मैप में देख चुके हैं।
अब यहाँ पे देखिए अलुवियल डिपॉजिट, कुछ की पॉइंट्स है एंड ट्रिब्यूटरी है। अलुवियल पॉइंट्स, अलुवियल डिपॉजिट्स तो जो है, जो कि मुख्यतः जो नदियों द्वारा लाया गया जो फ्रेश मड होता है, जो कि पहाड़ों से उतरते वक्त नदी अपने साथ कैरी करता है, उसको अलुवियल डिपॉजिट बोलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज सॉइल होता है, जिसमें कि बहुत अच्छा खेती किया जा सकता है। अब ये अलुवियल डिपॉजिट भी होता है, दो पार्ट में होता है, खादर होता है, वांगर होता है, जो कि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। और ट्रिब्यूटरी, अब ये ट्रिब्यूटरी का होता है, ट्रिब्यूटरी वो होता है जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक नदी हो गया, जो कि डायरेक्ट जाके कहीं भी से है, उसका ओरिजिन प्लेस से डायरेक्ट जाके समुद्र में जाके मिल जाता है, उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे नदी हैं जो वहां तक अपने ओरिजिन प्लेस से समुद्र में जाके नहीं मिल सकते। इसके लिए लाइक किसी भी नदी से कनेक्ट होता है, जैसे कि हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइंट है। जैसे गंगा हो गया, गंगा की कितनी सहायक नदियां हैं, गंडक हो गया, कोसी हो गया, बहुत सारे हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। अगर हर चीज डिस्क्राइब करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये है यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल डिवीजन में जो हम लोगों ने आगे देखा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका बाइफर्केशन ऑफ वर्ड है। हिमालय, हिम मीन्स लाइक स्नो, हम लोग सब कुछ जानते हैं, हिंदी में बोला जाता है, हिम मतलब बर्फ, और आलय मीन्स एड ऑफ स्नो। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुका है, ग्रेट हिमालय को हम लोग हिमाद्री बोलते हैं, और मिडिल हिमालय को हिमाचल, और जो छोटा वाला है उसको हम लोग शिवालिक बोलते हैं। जनरली सारे हिल स्टेशन शिवालिक रेंज में ही होते हैं। हर किसी में प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय, द जनरली लेवल एंड फ्लैट। अब आइए नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स वो है जिसको कि हम लोग पठार बोलते हैं, या इसको रूफ टॉप भी बोलते हैं। ये जो हमारा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है, ये जो हमारा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है, ये कि हमारा जो कि सतपुरा रेंज, विंध्या रेंज हो गया आपका, मध्य प्रदेश वाला बेल्ट में देखने को मिलता है। यहाँ पे ये पूरा पठार है, जिसमें कि हम लोग टेरेस फार्मिंग के थ्रू वहाँ पे इकोनॉमिक सस्टेन करते हैं। फॉर द livelihood we are doing terrace farming over there, and apart from that we are doing several kind of things like surviving on the wildlife and wild product like berries and all. These are the formed by the alluvial deposit laid down by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. अब ये जो है प्लेन्स, अब ये जो प्लेन्स है यहाँ पे है, अपने लोग देखते हैं कि मतलब जितना भी जो मतलब गंगा हो गया या फिर ब्रह्मपुत्रा हो गया, ये सारे नदी जो लाए गए, जो फ्रेश सॉइल होता है, फर्टिलाइज सॉइल होते हैं, वो लोग डिपॉजिट होता है, जो कि मतलब जो उर्वरक मिट्टी होती है, उसी उर्वरक मिट्टी से हमारा उपजाऊता जो है। इसीलिए हमारा जो पंजाब का बेल्ट हो गया, हरियाणा का बेल्ट हो गया, ये लोग कुछ ज़्यादा ही उपजाऊ है, क्योंकि वहाँ पे वो जो पंजाब मीन्स होता है 5 नदियों का संगम, क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक की पॉइंट है, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, इन ट्रायंगुलर सेल। ये लोग हम लोग देख सकते हैं इंडिया का सबसे बड़ा ये जो है नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा हमारा सुंदरबन डेल्टा है, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ट्रायंगुलर एरिया में। हम लोग देख सकते हैं इसको, सुंदरबन डेल्टा ये हमारा डोइनो में है। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्लेटो वाला एरिया है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इट इज़ वेरी हॉट। ये जो आपका इंडियन डेजर्ट, इसको कि थार डेजर्ट भी बोलते हैं, जो कि आपका राजस्थान, ये जो रन ऑफ कच्छ हो गया, तो ये हमारा डेजर्ट भी दो टाइप का होता है, एक कोल्ड डेजर्ट होता है, एक हॉट डेजर्ट होता है। तो जनरली जो है अपने इंडिया में हॉट डेजर्ट ही है, कोल्ड डेजर्ट का एरिया बहुत कम है, इसीलिए इसको उतना देखा नहीं जाता। जैसा कि कोल्ड डेजर्ट में आता है आपका तुंद्रा रीजन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अंटार्कटिका हो गया, एंड रसिया का कुछ पार्ट को हम लोग कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। To the south of the northern plains like the peninsular plateau, it is a triangular in shape. The relief is highly uneven. This region with the name is shale ranges and valleys, Aravalli Hills, one of the oldest ranges of the world. अब देखिए यहाँ पे हमारा पेनिनसुलर प्लेटू। अब पेनिनसुलर प्लेटू क्या होता है? ये होता है फ्लैट सरफेस होता है, जो कि है ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ये इसका फॉर्मेशन होता है, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ इशू है ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हो गया। बहुत सारे रीजन है इसके होने का, फॉर्मेशन के हैं। अब जैसे है हमारा वोल्केनो के माउंटेन में भी 3 आता है,
एक्टिव हो गया, डॉर्मेंट हो गया। ठीक है, तो इसी सब कारण से, जैसे कि हम लोग जानते हैं जब गोंडवाना लैंड टूटा था तो उसके बाद फिर इसका टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के बाद अरावली रेंज का पतन, और फिर उसके बाद उद्गम हुआ था हिमालय का। उस टाइम तो सिंगल लैंड ऑफ ब्लॉक ऑफ लैंड था जिसको कि हम लोग बोलते थे गोंडवाना लैंड। फर्दर है उससे पहले उस एक ही कंटिनेंट था जिसको कि पेंजिया बोलते थे। अब यहाँ पे है द विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज आर द इम्पोर्टेंट रेंज। अब यहाँ से देखिए कुछ रिवर ऑरिजिनेट होता है, जैसे कि नर्मदा हो गया, तापी हो गया। दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर दैट ट्रेंड्स इनटू द अरेबियन सी। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा मेन पॉइंट है, अरेबियन सी। क्योंकि अधिकतर जो नदी है जो हिमालय से जो निकलती है वो जाके आपका बे ऑफ बंगाल में मिलती है, लेकिन जो ये पेनिनसुलर पार्ट से जो निकलती है ये कुछ नदियां हैं जो अरेबियन सी में जाके मिलती हैं। इसीलिए बहुत सारे ऐसा नदियों का हम लोग रिवर ऑफ द साउथ भी बोलते हैं। अब यहाँ पे है द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज border that plateau in the west and the eastern Ghat provides the eastern boundaries. Many gulfs are named after the rivers Yamuna, Mandakini and Kaveri. Do you know any locality is named? यहाँ पे देखिए कुछ है इंटरेस्टिंग, डू यू नो। अब यहाँ पे देखिए ये कोरल्स के बारे में दिया है। अब क्या होता है कि बहुत जो कोरल्स होते हैं एक जीव होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसका कि मतलब मरने के बाद वो खुद में है एक जगह इकट्ठित हो जाता है, जिसका जो सेल है वो मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, फ्लोट करता है। जैसा कि हमारा कोरल सबसे बड़ा कोरल रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। नंबर ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेनिंग द बे ऑफ बंगाल। अब देखिए कुछ है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि हम लोग अब डेंजर वाटर। ये देखिए ये हमारा एक केस स्टडी है। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, क्वेक जो पानी के अंदर आता है उसको, जो अर्थक्वेक हमारा पानी के अंदर आता है, जो बड़े बड़े समुद्र के अंदर आता है उसको हम लोग अर्थक्वेक, जो जमीन पे आता है उसको अर्थक्वेक बोलते हैं, लेकिन वही जो अगर पानी के अंदर आता है जो कि ह्यूज वेव फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग सुनामी बोलते हैं, जो कि एक वास्ट डिवेस्टेशन का कारण है कोस्टल एरियाज में, जैसा कि हम लोग देखे थे 2002 के सुनामी में। ये है यहाँ पे केस स्टडी है जो कि मतलब अपर्णा सिन्हा जो कि गई थी बीच पे घूमने, उसके बाद है अचानक पानी का लेवल लो हो गया, पूरा पानी है बहुत दूर चला गया, समुद्र एकदम शांत हो गया। फिर उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू हिज ओन एक्सपीरियंस और इनका जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के कारण एक बहुत बहुत सारे लोगों का जान बचा था। ये इन्होंने अपने क्लास में पढ़ा था कि सुनामी का क्या क्या सीन है। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है हमारा टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड also form part of India. Lakshadweep Island are located in the Arabian Sea. There are coral island located off the coast of Kerala, the Andaman and the Nicobar Island. अब हम वहाँ तक तो आगे तक तो हम लोग अपने लोग देख लिए कि हमारा फिजिकल क्या है, पॉलिटिकल क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास दो आइलैंड्स भी है, जिसको कि एक लक्षद्वीप है जो कि अरेबियन सी में है, और एक अंडमान एंड निकोबार है आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में है। तो हमारा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है अभी नहीं, अंग्रेजों के शासन के समय में ये मेनली पॉपुलर था सिल्वर जेल के लिए। जैसा कि आप लोगों ने अपने पूर्वजों से सुना होगा काला पानी की सजा, जो कि यहाँ पे सिल्वर जेल है, हालांकि अब ये बंद हो चुका है। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ के हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी जैसे कि वीर सावरकर जी यहाँ पे अपना जीवन काटे थे, और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ पे अपना एक बहुत ही जीवन के कठिन समय दिया था, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में यहाँ पे लोग रखते थे, इसीलिए काला पानी की सजा बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरबिन सी में लोकेटेड है, ये मुख्यतः एक टूरिस्ट स्पॉट आज की डेट में, और इसकी कुछ अपनी खासियत है जो कि एक हॉलीडे वेकेशन के रूप में जाना जाता है लक्षद्वीप। यहाँ की ये यूटी है हमारा, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो ये पद आप लोग जैसा कि देखें ये खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं होता है तो हमें कमेंट कीजिए और इस पर वीडियो बना के हम लोग अपलोड कर देंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं विच टू मेजर रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी।
ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हाउ मेनी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, विच स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल। हाँ, यहाँ पे देखिए विच स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल। अब जैसे देखिए कुछ कुछ राज्य हैं उनका कैपिटल एक ही है, जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा पंजाब और हरियाणा दोनों का कैपिटल एक ही है, चंडीगढ़। कुछ देर पहले तक, कुछ दिन पहले तक, लाइक 2019 तक, हमारा आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का भी कैपिटल एक ही था, हैदराबाद। हालांकि अब तो इसके 3 कैपिटल है। और वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन में क्यों ज़्यादा लोग रहते हैं। जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ होगी, जहाँ पे पानी का साधन होगा, जहाँ पे अच्छी नदियाँ होंगी, वहीं का पॉपुलेशन डेंस होगा ना। इसीलिए बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, इन सारी जगहों पे पॉपुलेशन बहुत हाई है, क्योंकि जो गंगा का फ्लो है इधर ही है। वो गंगोत्री ग्लेशियर से होते हुए आपका बिहार, यूपी, हरिद्वार, इधर पूरा टच करते हुए पटना होते हुए ये डायरेक्ट जाके फरक्का से जाके मिल जाती है आपका बे ऑफ बंगाल में। इसीलिए इधर पर जमीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। अब देखिए साउदर्न मोस्ट हिमालय नोन एज, ये है एमसीक्यू है। सह्याद्री आल्सो नोन एज पाक स्टेट लाइज बिटवीन द कंट्री। ये पाक स्टेट, जिसको कि खाड़ी भी बोलते हैं, ये इंडियन श्रीलंका, जैसा कि आप लोग देखे थे। द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज। ये आप लोग का छोटे छोटे सवाल है, तो उससे कर लीजिएगा। कहीं कुछ भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग अपडेट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।